श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया का बहुत ही पावन सा दिन है और मेरी तरफ से यानी कि द नेचुरल प्लैनेट फैमिली की तरफ से आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी का वास आप सभी के घरों में हमेशा बना रहे, यही मेरी कामना है ना। काफ़ी ज़्यादा लोग पूछ रहे थे भैया शुभ मुहूर्त कौन सा है सोना खरीदने का, हमें सोना खरीदना है, ये लेना है, वो लेना है, इन सभी की बातें करेंगे। साथ ही साथ वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमें अपने घर पे लाके रखने से हमारे घर में साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा घर पे बनी होती है। ठीक है ना, चलो समझने की कोशिश करते हैं। स्क्रीन पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा सोना, है ना, दिख रहा है। ये बात मैंने आप लोग को कल भी बताई थी और ये बात मैं आपको आज भी बता रहा हूँ। तो सोने वाली बातों को बताने से पहले वो कौन सी ऐसी 3 चीज़ है जो हमें लेना चाहिए, सबसे पहले उसकी बातें करते हैं, देन हम लोग गोल्ड की भी बातें करेंगे। ठीक है ना, चलो। सबसे पहली चीज़ जो हम सभी लोगों को आज अक्षय तृतीया के अवसर पे अपने घर पे लाना चाहिए वो होता है कमल गट्टा। ठीक है ना, बहुत सस्ते सस्ते चीज़ें आपको बताऊंगा, बहुत सस्ते हैं, मतलब आप जान भी नहीं पाओगे ना। पहली चीज़ क्या लानी है, कमल गट्टा लानी है। द सेकेंड वन हम सभी को अपने घर में लानी होगी गुल्लक। ठीक है ना, क्या लाना है, गुल्लक। वो भी स्टील का नहीं, प्लास्टिक का नहीं, जो कुम्हार लोग बनाते नहीं अपने हाथों से, है ना, उस पर चकिए पे करके फिर बनाते हैं अच्छे से, मिट्टी वाला पका देते हैं अच्छे से, वो हमें गुल्लक चाहिए होगा। ठीक है ना। और तीसरी चीज जो आप सभी को अपने घर में ला करके रखनी चाहिए वो होती है बेल का पेड़। वैशाख महीने में ही अक्षय तृतीया पड़ती है। अगर आप ज्यादा से ज्यादा बेल का पेड़ लगा पाते हो बहुत अच्छी बात है। और अगर महादेव के शिवलिंग के पास लगा दो, मतलब शिवलिंग मतलब महादेव के किसी मंदिर के पास में बेल का पेड़ लगाओगे तो जितने भी अभी तक आपने बेल पत्र चढ़ाए होंगे सभी का पुण्य आपको एक साथ ही देखने को मिलेगा, एक साथ मिल जाता है। तो अक्षय तृतीया का ये नियम आप सभी को जरूर ध्यान होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये 3 चीजें मैंने आप लोगों को बताई, ये बड़े ही स्पेशल होते हैं और हम सभी को फॉलो करना चाहिए। अब ये 3 चीजें तो आपको समझ में आ गई हैं। जो आप लोग इंतजार कर रहे हो जिस चीज का ना, वो है गोल्ड, है ना, कि भैया हमें तो सोना खरीदना है। बताओ, देखो सबसे पहले आपको छोटी सी मैं बात बता देना चाहता हूं, प्लीज आप लोग मुझे गलत मत समझना। देखो इस टाइम पे 18 कैरेट के सोने का दाम है लगभग 75,000 रुपए। कितने हैं, 75,000। और अगर 24 कैरेट का दाम जानोगे ना तो वो 1 लाख के पार है। ठीक, ज़रूरी नहीं है सोना ही लो, मेरी बात तो समझो ध्यान से ना। मैं नहीं कह रहा हूँ कि खरीदो मत, लेकिन नहीं ज़रूरी है कि सोना ही खरीदो। इतना महंगा हो गया है सोना, कोई ज़रूरी है खरीदना? शुभ करना है ना, कुछ जा करके नाक की कील ले लो, छोटा सा कान की बाली खरीद लो। ठीक है ना, शुभ करना है अगर तो। और अगर घर की इतनी क्षमता है तो ये नहीं कि बगल वाले पड़ोसी ने कान के झुमके ले आए, हार ले आए गले में पहनने के लिए तो हम भी चलें खरीदना है। अरे 75,000 का सोना है, अक्षय तृतीया खत्म होने दो 57,000 60,000 पे आ जाएगा सोना, तब जाके खरीद लेना। क्या ज़रूरत है वेस्ट करने की पैसे? अगर आप लक्ष्मी का अनादर करोगे, कितने भी उपाय कर लो, कुछ भी कर लो, घर में कभी धन संपदा नहीं आएगी। ठीक है ना। मान लो घर में आपके कोई सोना रखा हुआ है जो टूट गया है, अक्षय तृतीया है, जाके बनवा लो। ठीक है ना, समझ रहे हो, ये भी ऐसा दिन होता है, बट इतना महंगा सोना लेने की क्या जरूरत है। ठीक है ना। अब अभी 75,000 में लोगों तो बेचोगे कितना मिलेगा, सोच के देखो जरा, नहीं मिलेगा कुछ भी। तो खरीदने की जरूरत नहीं है, बट आपके घर की क्षमता है, अच्छे खासे पैसे आ रहे हैं, देन आप खरीद सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत शुभ होता है सोना खरीदना अक्षय तृतीया पे। बट अगर आपके घर की स्थिति थोड़ी सी भी गड़बड़ चल रही है, भाई सोना मत खरीदो। शुभ करना है, जाके कान की बाली खरीद लो, छोटी वाली है, हल्की सी है ना, जो कि मिल जाएगी 2-4 हज़ार में, वो ले लो। ठीक है ना। चलो, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को मेरी बातें बुरी लगी होंगी तो माफ़ करिएगा, बट जो चीज़ें सच है मैं वही आप लोग को बताता हूँ। तो पहला आप लोग को समझ में आ गया है कि हमें कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और कौन सी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। और अक्षय तृतीया का एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ शुभ मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक अक्षय तृतीया की तिथि है आप ज़रूर खरीद सकते हो, है ना। अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि हम सभी को मूंग के दाने के साथ करना है। आपको एक बात पता होगी कि इस बार की जो अक्षय तृतीया है वो कब आई है? अरे बताओ भाई, बुधवार के दिन, यही तो दिन पड़ रहा है। आपको क्या करना है, अपने घर में अगर आपके कष्ट बहुत ज़्यादा हैं,
किसी भी चीज़ को लेकर के, चाहे व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, बहुत चिंता में हो, पैसे ही घर में नहीं टिक रहे हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स है ना, तो आप इस प्रकार से थोड़ा सा मूंग के दाने लेना, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा मूंग के दाने लेना। मूंग के दाने के साथ में आज बुधवार के दिन हम सभी को दाल भी लेनी चाहिए, वो भी कितने, चने की दाल, 7 दाने चने की दाल और 1 चुटकी आप सभी को मूंग लेनी है। फिर इन सभी चीज़ों को लेकर के पहुंच जाओ महादेव के शिवलिंग के पास में, ठीक। यहाँ पर पहुंच करके एक छोटा सा काम करना है। वो काम कौन सा है? सबसे पहले 1 लोटा जल चढ़ा दो महादेव के शिवलिंग के ऊपर। किसके नाम से चढ़ाएंगे? जब कष्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मैंने आप लोग को बताया है महादेव का कौन सा रूप ध्यान रखते हैं, अवधूत, तो अवधूतेश्वर महादेव के नाम से पहले जल चढ़ाना। जल चढ़ाने के बाद में आपके पास में 2 चीज़ें हैं, एक तो आपके पास में मूंग के दाने हैं और सेकंड वन आपके पास में क्या है, चने की 7 दाल। जो चने की 7 दाल आपके पास में है ना, उसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे समर्पित कर देना। कब? जल चढ़ाने के बाद में। और जो मूंग के दाने हैं उन्हें 7 बार हाथ में लेकर के महादेव के शिवलिंग के ऊपर से 7 बार घुमाओगे। कितनी बार घुमाना है? 7 बार। एंड 7 बार घुमाने के बाद में जो भी व्यक्ति घर में परेशान है, किसी भी चीज़ को लेके घर में कष्ट है, उसकी कामना करके और फिर उन मूंग के दाने को महादेव के शिवलिंग के ऊपर अगर अक्षय तृतीया के अवसर पे, तिथि पे समर्पित कर देते हैं तो कभी भी घर में किसी प्रकार से कोई संकट, तकलीफें, दुविधा, कोई भी चीज़ें नहीं आएंगी, ठीक है ना। करिएगा ज़रूर। तो आप सभी लोगों को यहाँ पे 2 उपाय समझ में आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और ये जो तीसरा उपाय हम लोग आज करने वाले हैं वो किसके लिए होगा? वो आप सभी को धन प्राप्ति के लिए करना, ठीक है ना। लेकिन अब कैसे करना है सारी बात बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं कि आप सभी का भाई यानी कि मैं अक्षय तृतीया के अवसर पे आप सभी लोगों के लिए रात 12 बजे तक का समय है, 30 अप्रैल रात 12 बजे तक एक छोटा सा आप सभी के लिए ऑफर है। अभी तक 3200 लोगों ने ऑर्डर कर रखा है। तो 7 मुखी रुद्राक्ष होता है बहुत सारे धन के लिए और 9 मुखी रुद्राक्ष होता है घर में सुख शांति के लिए। इनमें से कोई भी एक रुद्राक्ष या दोनों आप मुझसे खरीदते हो तो इसके साथ में आप लोग को बहुत सारी चीजें मुफ्त दे रहा हूं। कौन कौन सी? एक तो स्क्रीन पे आप सभी लोग को प्लास्टिक का शिवलिंग महादेव का दिखाई दे रहा है। जैसे ही हल्का सा जल आप डालोगे ना शिवलिंग की जलाधारी पे, इनमें से एक लाइट जलेगी, बड़ा ही सुंदर सा मनमोहक सा दृश्य होता है। ये मैं आपको बिल्कुल मुफ्त दे रहा हूं। इसके साथ आप लोग को 5 मुखी रुद्राक्ष फ्री मिलने वाली है, 3 मुखी रुद्राक्ष आपको फ्री मिलने वाली है। रुद्राक्ष की बहुत ही अच्छी क्वालिटी की माला आपको फ्री में मिलेगी। प्लस आप सभी लोगों को मिलने वाला है 50 ग्राम भस्म महादेव का श्रृंगार करने के लिए। और एक नई चीज मैंने इस बार जोड़ रखी है, 4 स्टिकर भी मैं आपको दूंगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। तो इन सभी चीजों का लाभ उठाने के लिए मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9005643345 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ध्यान रखिएगा कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा इस बार मैंने उपलब्ध करा रखी है, तो देर मत करिए, जल्दी से ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक। बातें करते हैं इस उपाय की। स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि यह उपाय के जो बेनिफिट होंगे वो धन प्राप्ति के लिए होंगे, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आम का पत्ता लीजिएगा, वो भी ऐसे टाइट वाले नहीं, कोमल आम का 1 पत्ता, ठीक है ना। उस एक आम के पत्ते पे लाल चंदन से आपको श्री लिखना है, जैसे मैंने लिख दिया ना, आप भी इसी तरीके से आम के पत्ते पे श्री लिखना। फिर आप इस आम के पत्ते को उठाना, महादेव के शिवलिंग के पास आना, मन हो जल चढ़ाओ, मन है जल मत चढ़ाओ, जो भी करना है करो, लेकिन उस आम के पत्ते को महादेव के शिवलिंग के ऊपर उल्टा समर्पित करेंगे। मतलब जिस तरफ आपने श्री लिखा है ना, वो महादेव के शिवलिंग को टच होना चाहिए। ऐसे आप समर्पित करके, और जब समर्पित करोगे धन संपदा का उपाय कौन सा नाम लेना है, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से करके देखिएगा, कभी आप पे घर में धन की कमी नहीं होगी। और उपाय करने के बाद भी घर में धन नहीं है तो भाई क्यों नहीं घर के सभी लोग 7 मुखी रुद्राक्ष धारण कर लेते हो, 3 महीने में असर देख लेना, ठीक है ना। चलो अब बातें करते हैं इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो कि हम लोग का ये चौथा उपाय है। बहुत ही अलग सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय। यह उपाय हम लोग करने वाले हैं रोग मुक्ति के लिए। जैसे घर में कोई भी इंसान आपके है जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही है, क्या करना है, नॉर्मल सा आपको मक्खन लेना है, मार्केट में अवेलेबल है, किसी भी ब्रांड का ले लो, थोड़ा सा मक्खन लेना,
तांबे का लोटा लेना। बीमारी का हम उपाय कर रहे हैं तो जल के अंदर क्या डालोगे? गंगा जल। फिर महादेव की एक प्रिय चीज भी लेनी है जो कि होती है बेलपत्र। इसे लेंगे और कहाँ पे जाना है? महादेव के शिवलिंग के पास में जाना। और जो मक्खन मैंने दिखाया उस मक्खन का लेपन पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर करेंगे। जब मक्खन का लेपन करोगे तो कौन से महादेव का नाम लोगे? बिजली महादेव या फिर बिजलेश्वर महादेव का नाम लेकर के बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करके 1 लोटा जल चढ़ा देना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल के जो घर में बीमार रहता है, आपके घर से बीमारियां कहाँ गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो भाई मैंने कोशिश की आप सभी को अक्षय तृतीया के बहुत ही पावन से उपाय को आप सभी को समझाने की। कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो दिल से माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछें। और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।